This video is for educational purpose. Please don't misuse it. एक बेहद गरीब परिवार लेकिन खुशहाल परिवार। इस परिवार के अंदर 3 सदस्य रहते थे, एक पति, पत्नी और एक बेटी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन साल 2020 की ये बात है। अचानक ही पति बीमार हो जाता है और बीमार होने के बाद उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही उसकी मौत होती है, उसके बाद इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। अब वो महिला सोचने पर मजबूर हो जाती है कि वो अपना और अपनी बेटी का कैसे भरण पोषण करे। गांव में कुछ काम नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना शहर निकल जाए। वो शहर जब जाती है तो बेटी को छोड़कर जाती है। कहती कि बेटा, तुम्हें गांव में रहकर अच्छे से पढ़ाई करनी है। बेटी पढ़ने में ठीक ठाक होती है। वो कहती है कि कभी भी किसी गलत चीज के आसपास भी मत जाना, और अड़ोस पड़ोस वालों से भी ये कह के जाती है कि मेरी बेटी का ख्याल रखें। माँ जब दूर चली जाती है खाने कमाने के लिए, जब बीच बीच में लौट कर आया करती थी, तो अपनी बेटी का पूरी ईमानदारी से ख्याल रख रही थी। सब कुछ उसकी जिंदगी में ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन उसने अपनी बेटी को देखा तो बेटी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। वो नजदीकी हॉस्पिटल जब लेके जाती है तो पता चलता है कि उसकी बेटी लगभग 7.5 महीने की गर्भवती हो चुकी है। अपनी बेटी को पुचकारा जाता है, पूछा जाता है कि बेटी आखिरकार हुआ क्या है? तुम्हें तो मैंने इतने प्यार से समझाया था, बुझाया था, तुम ये सब क्या कर बैठी? जब बेटी ने अपनी माँ को कहानी सुनाई तो उसकी माँ का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दरअसल पहली बार तो वो बहुत गरीब, दूसरी बार वो नीची जाति के लोग थे, और गांव में कुछ दबंग जाति के लोग रहते हैं जो उस बेटी के साथ हाल करते हैं, वो वाकई बहुत भयानक होता है। इसके बाद ये कहानी अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, प्रशासन तक पहुंचती है, और प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उन आरोपियों की धरपकड़ की। जब धरपकड़ होती है तब जाकर ये कहानी लोगों के सामने आती है। आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था उस बेटी के साथ और क्या उसने दर्द सहन किया था। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है आंध्र प्रदेश का एक ज़िला है सत्य साई ज़िले की ये सच्ची घटना है। बात कर रहा हूँ साल 2023 की। ये बात है कक्षा 8 में पढ़ने वाली एक लड़की, जो अपने ही एक दोस्त के साथ बैठी हुई थी, जो उसकी क्लास में पढ़ता था, उसका सहपाठी होता है। उसके साथ बैठकर वो बातचीत कर रही थी, और बातचीत के सिलसिला कब किसी ने अपने मोबाइल में फ़ोटो में रिकॉर्ड कर लिया, और उन रिकॉर्ड करने के बाद उसने उस फोटो को उस दिन तो दिखाया नहीं था, लेकिन जब 1-2 दिन बीत जाते हैं तब वो अपने एक दोस्त के साथ आता है, उस लड़की के पास जाता है और जाकर वो फ़ोटो दिखाता है। कहता है कि देखो तुम्हारे फ़ोटो हैं, इन्हें इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा, इन्हें फेसबुक पर भी अपलोड करूंगा, तुम्हारे माँ को दिखाऊंगा, तुम्हारे परिवार के बाकी लोगों को भी दिखाया जाएगा, गाँव के लोगों को भी फ़ोटो दिखाया जाएगा। जैसे ही उन फ़ोटो को दिखाने की बात आती है तो लड़की डर जाती है, समझ नहीं पाती कि आखिरकार करे तो क्या करे। वो रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है कि मेरे पापा नहीं हैं, मेरी माँ ही मेरा देखभाल करती है। अगर मेरी माँ को ये बात पता चलेगी तो उन्हें बुरा लगेगा। हाथ जोड़ते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए काफ़ी अपील करती है, लेकिन उसकी अपील सामने वाले के कुछ काम नहीं आती। आखिरकार वो पूछती है कि मुझे क्या करना होगा। तभी वो दोनों लड़के कहते हैं कि हमें तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना है। और जब वो वक्त बिताया जाता है तो दोनों लड़के उस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। जब वो बलात्कार हो रहा था तब उस लड़की का वो वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा था। अभी तक तो सिर्फ पास में बैठे हुए फ़ोटो खींचे गए थे, उन फोटोओं से कहानी आगे बढ़ जाती है, और पूरे घटनाक्रम जो भी होता है, वो दोनों लड़के सामूहिक बलात्कार जब कर रहे थे तो उसके एक पिक्चर, एक वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे। रिकॉर्ड करने के बाद अपने पास सहेज कर रख लेते हैं। अब उसका आधार बना लेते हैं। वो लड़की जब विद्यालय आती थी तभी मौका पाते थे, और मौका पाने के बाद ही उस लड़की के साथ वो गंदा और घिनौना कृत्य ऐसे करते चले जाते हैं। पहली बार 2 लड़के, उसके बाद फिर 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। संख्या लगातार बढ़ रही थी, दिन भी लगातार बढ़ रहे थे, क्योंकि उस लड़की के पिता थे नहीं और माँ उसकी गांव से बाहर दूर शहर कमाने के लिए गई हुई थी। बीच बीच में माँ आती थी, बेटी के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करती थी, और उसके बाद फिर वो वापस अपने शहर चली जाया करती थी। कोई नहीं जानता था कि बेटी किस दुख, किस तकलीफ, किस दर्द से जी रही है, बीत रही है। आखिरकार वक्त और आगे बढ़ने लगता है, और जो उस लड़की के साथ गंदा और घिनौना कृत्य कर रहे थे उनकी भी संख्या लगातार बढ़नी शुरू हो जाती है। 6 से 8 हो जाते हैं, 8 से 10 हो जाते हैं, 10 से 12 हो जाते हैं। संख्या और लगातार बढ़ रही थी, और लड़की के साथ जब जिसका मन करता था तब वो उसके साथ अपने गंदा काम करते थे, उसे अपने साथ ले जाया करते थे, क्योंकि रोकने वाला, टोकने वाला कोई था ही नहीं। उस लड़की ने काफ़ी रिक्वेस्ट की, उसने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, लेकिन उन्हें किसी को कोई लाज नहीं आ रही थी, किसी को शर्म नहीं आ रही थी। और वो लड़की अब करे तो क्या करे, ऐसे ही करते करते वक्त आगे बढ़ता चला जाता है, और ये संख्या धीरे धीरे करके 17 तक पहुंच जाती है। 17 में जिसमें 3 तो नाबालिग होते हैं, बच्चे होते हैं जो उसकी क्लास के सहपाठी या उससे क्लास के आगे या पीछे होते हैं,
बाकी के 14 लोग जो होते हैं, किसी की उम्र 18 साल तक, किसी की उम्र 20 साल, किसी की 30 साल, तो किसी की 40 साल, तो किसी की 51 साल। 18 साल से लेके 51 साल तक के व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया और उस वीडियो को आधार बना बना के, क्योंकि अब वो विरोध करने की स्थिति में थी नहीं, अगर वो विरोध करती भी तो क्या विरोध करती, क्योंकि धीरे धीरे करके महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 15, 20, इस तरह से 24 महीने का समय बीत जाता है और उसके साथ ऐसे ही होता रहता है। ये जून 2025 के प्रथम सप्ताह की बात है, जब माँ शहर से वापस आती है, अपनी बेटी को देखती है तो बेटी का बढ़ा हुआ पेट देखती है। बढ़ा हुआ पेट देखने के बाद उस बेटी की तबीयत भी खराब हो रही थी। हालांकि बेटी ने अपनी माँ से छिपाने की काफ़ी कोशिश की। उसने ये, जैसे उसका वक्त बीत रहा था, खामोश रहती थी, कम बोलती थी। ये माँ को भी नहीं पता था कि बेटी कई दिनों से स्कूल भी नहीं जा रही है। अप्रैल 2025 से वो विद्यालय भी नहीं जा रही थी। लेकिन माँ ने जब अपनी बेटी को देखा तो बेटी को देखने के बाद उसे सीधा हॉस्पिटल लेके जाती है, क्योंकि उसकी तबीयत लगातार खराब हो रही थी। तब डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी बेटी लगभग 7.5 महीने की गर्भवती है, प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। माँ इस सोचने पर मजबूर हो जाती है। माँ कहती है कि बेटा, मेरी परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो तुमने ये सब काम किया। बेटी बताने के लिए फिर तैयार हो जाती है आखिरकार उसके साथ होता क्या है। जब अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाती है तो माँ को यकीन नहीं हो रहा था। तभी माँ ने ये बीड़ा उठाया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाकर ही मानेगी। लेकिन जैसे ही वो थाने जाने की बात करती है, तभी कुछ गांव के लोग उसकी घेराबंदी कर लेते हैं। उस महिला से कहते हैं कि तुम तो जानती हो, 17 आरोपियों में से 1-2 ऐसे भी हैं जो तुम्हारी कास्ट के हैं, तुम्हारी कम्युनिटी के हैं। एक काम करो, उनसे तुम्हारी बेटी की शादी करा देंगे, किसी में दोनों तीनों में से जिससे कोई तुम पसंद कर लोगी। बाकी के जितने भी ऊंची जाति के लोग हैं, इन्हीं में से आप जितना चाहो उतना पैसे की बात कर सकती हो। पैसे भी तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम बाहर, तुम्हें कमाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब इस तरह की बात माँ को समझाई जाती है तो माँ सोचने पर मजबूर हो जाती है कि कितने गंदे, कितने घिनौने लोग हैं ये, कि बेटी के साथ 2 साल तक ऐसे ही गंदा घिनौना कृत्य करते रहे और जब बात कार्रवाई की आई तो पैसे की बात करने लगे। सीधा माँ जाती है 9 जून 2025 को नज़दीकी पुलिस स्टेशन में और जाने के बाद पूरी कहानी बयां करती है। किस तरह से उसके पति की मौत होती है, किस तरह से मजबूरी में वो अपना गाँव छोड़ती है, किस तरह से उसकी बेटी ने पढ़ाई छोड़ दी थी। उसके बाद फिर पुलिस गांव आती है, दबिश देती है और दबिश देने के बाद 6 आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद फिर पुलिस ने फिर से दबिश देना शुरू किया और दबिश देने के बाद फिर और 11 लोग गिरफ्तार होते हैं। टोटल मिला के 17 के 17 जो आरोपी इसमें शामिल होते हैं, सभी को हिरासत में लिया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। उसके बाद फिर घटनाक्रम का खुलासा किया जाता है। लेकिन उस बेटी की हालत देखने के बाद जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि अब इसका हम अबॉर्शन यानी कि गर्भपात नहीं करा सकते, क्योंकि वक्त बहुत आगे बढ़ चुका है। यदि इसका अब ऐसी स्थिति में गर्भपात कराया गया तो बेटी की जान को खतरा भी हो सकता है और जो बच्चा इसके पेट में पल रहा है वो भी मारा जा सकता है। तभी पुलिस ने ये फैसला लिया कि अगर हमने इसको इसके गांव भेजा तो वो दबंग लोग इस लड़की को भी मार सकते हैं, इसकी माँ को भी मार सकते हैं और उसके पेट में पलने वाले उस बच्चे को भी मार सकते हैं। इसलिए डॉक्टर ने तारीख दी 21 जुलाई 2025 के बाद में कभी भी वो बच्चा पैदा हो सकता है। जब तक वो बच्चा पैदा होगा तब तक वो वहीं रहेगी हॉस्पिटल में, जहाँ क्या और अन्य महिलाएं अपने बच्चों को लेकर, कोई जच्चा है, कोई बच्चा, किसी का बच्चा पैदा होने वाला है, इस तरह के वार्ड में वो लड़की उन सब के बीच में रह रही है। और जब किसी ने उस लड़की को देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। 15 साल की वो लड़की आखिरकार उसके साथ, जब 13 साल की होती है तब से लेकर 15 साल की उम्र तक उसके साथ ऐसे ही हो रहा था। वो एक अजीब सी मानसिक दिमागी बीमारी से भी जूझ रही है, क्योंकि अपनी दिक्कत, अपनी परेशानी, अपनी वो बातें किसी से शेयर भी नहीं कर सकी थी। इसलिए डॉक्टरों ने एक मनोचिकित्सक की टीम भी उस लड़की के पास छोड़ी ताकि उसके जो दिल की बात है वो निकाली जा सके, उसके दर्द को बांटा जा सके, ताकि उसकी तकलीफ को कम किया जा सके। और उसके लिए बेहतर से बेहतर इलाज की बात भी चल रही है। साथ ही उसकी माँ के लिए भी कुछ ऐसे काम की बात चल रही है ताकि वो अपना भी भरण पोषण कर सके और उसे गाँव ना भेजा जाए। यही पुलिस की तरफ से फैसला, कोशिश की जा रही है। साथ ही उन आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल तो भेज दिया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह भी है कि ये लड़की अप्रैल 2025 से जब विद्यालय नहीं जा रही थी तो इसी बात को लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने ये सवाल खड़ा किया कि आखिरकार स्कूल वालों ने इस लड़की के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि ये विद्यालय क्यों नहीं आ रही है, जबकि 10वीं क्लास जो होती है वो किसी भी छात्र और छात्रा के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, इम्पोर्टेंट होती है। ये लड़की 10वीं क्लास में फ़िलहाल पढ़ रही है और 10वीं क्लास में पढ़ते हुए अगर पढ़ाई छोड़ देती है
तो जो किसी टीचर ने इसके बारे में जानकारी नहीं जुटाई, तब प्रशासनिक अधिकारियों ने उन शिक्षकों को भी जांच के घेरे में शामिल कर लिया है। साथ ही गांव की जो आशा होती है, आशा को भी उस जांच के घेरे में शामिल कर लिया है। इस घटना से जुड़े हुए जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अपराधी हैं, आरोपी हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए, ऐसा पुलिस की कोशिश है। हालांकि ये एक तरह से कह सकते हैं कि प्रशासन की नाकामी ही है। अगर शिक्षकों ने अपनी जिम्मेदारी समझी होती तो शायद उस बेटी के साथ विद्यालय से ही गलत काम शुरू हुआ था। काश उसके बारे में पूछा होता, उससे जानने की कोशिश की होती, तो शायद इतना देर ना हुई होती। अब वो बेटी एक बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर हो गई है, विवश हो गई है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से इस लड़की के साथ होता है, ऐसे ही ना जाने कितने किस्से कहानियां गांव-गांव में आपने को देखने को मिल सकते हैं, महसूस करने को मिल सकते हैं। कितने ही ऐसे बच्चे होंगे जिनकी माँ नहीं होंगी, कितने ही ऐसे बच्चे होंगे जिनके बाप नहीं होंगे, कितने ही ऐसे बच्चे होंगे जिनके माँ और बाप दोनों ही नहीं होंगे, और कितने ही ऐसे दरिंदे होंगे जो इनका फ़ायदा उठाने की तमाम कोशिशें करते रहते होंगे। यदि आपके आसपास कहीं ऐसा किसी बालक के साथ हो रहा हो या होने वाला हो या हो सकता हो, तो कम से कम आप सतर्क रहें, सचेत रहें और गोपनीय रूप से पुलिस प्रशासन को इसकी खबर दें, ताकि उस बच्चे के साथ होने वाले अपराध से बचा जा सके। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।